बहुत ही खुशी की बात है कि शुरुआती रुझान जो आए तो उसमें तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी माइंडेड से यहाँ पे एज ए रूलिंग पार्टी करके सत्ता में आएगी। और मुझे विश्वास था कि जो हमने काम किया था, जो मैं बार बार बोल रहा था कि पुणे की जनता तो बहुत विचार करके वोट करती है, तो मैंने यही कहा था कि इलेक्शन के चुनाव के माहौल में बहुत सारे लोग कुछ भी इशू उठाते हैं, पर्सनल लेवल पे जाते हैं, टीका टिप्पणी, लेकिन जनता जो है, पुणे की जनता, वो विचार करके वोट विकास को करती है, प्रगति को। तो मुझे लगता है यही दिखाई दे रहा है जो शुरुआत के जो अभी जो आ रहे हैं, तो उसमें ये देख रहा है कि फुल मेजोरिटी से बीजेपी पुणे में आ रही है और पुणे का मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। ये जो विश्वास है आपके अंदर, ये आता कहाँ से आ रहा है ये विश्वास? ये जनता, जो जनता से संवाद होता है, जो जनता के बारे में हम सोचते हैं। हमने पहले भी कहा, हम सत्ता चलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर लोकल बॉडीज की इलेक्शन है तो उस शहर को, उस गांव को, उस जिले को, उसके लिए विकास का काम हो, वो प्रगति पे चले, एक समाज का आखिरी व्यक्ति मुख्य धारा में कैसे आए, ये विचार करके, ये सोच करके हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है यही अपील होता है लोगों को कि ये काम करने वाले लोग हैं, ये काम करते हैं। और जब उन्होंने, पुणे की जनता ने हमें काम करने का मौका दिया है, तो हमने जो परीक्षा है, जो उसमें बिल्कुल पास हुई है कि हम काम करने वाले, ये जनता जान चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक बार जिनको सत्ता से बाहर किया पुणे की जनता ने, तो उनको फिर से लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि हमने तो काम किया है, जो हमें मौका दिया है उसके लिए तो हमने उस पर पूरा, उनके जो विश्वास पे हमने उतरे और काम किया है, तो ये लोगों ने देखा है। विश्वास यही से आता है कि लोगों को पता है कि ये लोग काम करने वाले हैं। निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं कि विश्वास जनता का आपके साथ है, लेकिन जो राजनीति भी हो, इस बार हमने जो स्थानीय निकाय चुनाव जो हुए हैं महाराष्ट्र में, मुंबई की बात करें तो वहां पर ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, पुणे की बात करें तो वहां पर दोनों एनसीपी जो अलग थे वो साथ में आए। एक चैलेंज कभी लिया था बीजेपी ने, या इसको चैलेंज के तौर पर लेकर आप चुनाव लड़े? हालांकि इसमें से जो एनसीपी तो आपके एनडीए में अलायंस पार्टनर भी है। नहीं, मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में हमने जो अभी एक चुनाव लड़ा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, तो पूरी विश्वास के साथ लड़े। हमें देखा है कि कहीं भी ठाकरे जी, दोनों ठाकरे एक हो या दोनों पवार एक हो, लेकिन लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं। लोग सेंटिमेंट से कुछ काम नहीं करते, लोग विचार करके विकास पे काम विचार करते और उस पर वोट करते। यही माननीय देवेंद्र जी की नीति थी। उन्होंने बार बार यही कहा कि कोई भी चुनाव हो, लोकल बॉडी से लेकर लोकसभा की अगर चुनाव हो, तो हम सिर्फ हम काम पे बात करते हैं, हम काम पे वोट मांगते हैं। और यही लोगों को अपील होता है कि ये काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, बताते हैं, और जो करने वाले वो विश्वास दिलाते हैं। तो यही मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ कामयाबी हमें मिल रही, उसका मूल तंत्र मंत्र भी यही है। आप काफी व्यस्त हैं, लेकिन एक और सवाल लेना चाहूंगा, चूंकि आप केंद्र में भी हैं। मंत्री जी, जिस तरह लोकसभा में जो नतीजे आए थे, आपने चुनाव जीता था, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को सेटबैक लगा था। लेकिन उसके बाद से विधानसभा चुनाव हो या फिर हमने नगर परिषद के चुनाव देखे, एक बढ़िया कमबैक किया है आप लोगों ने। और अब जो अर्बन सिटीज में जो चुनाव हो रहे हैं, निकाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो इसमें जिस तरह के ट्रेंड्स अब आ रहे हैं, तो कहीं कहीं बीजेपी का लोगों की तरफ वापस से वो झुकाव जो था वो नहीं। क्या हो गया कि उस चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय, महाराष्ट्र में एक बहुत सारी चीजें एक साथ आई थी। एक मराठा आंदोलन भी चल रहा था, आखिर सरकार हमारी थी, यहां भी थी, ऊपर भी थी, वो भी चल रहा था। और दूसरा नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव सेट करने में जो लोग कामयाब हुए, वो कि संविधान बदलने वाले, संविधान के खिलाफ बारे में जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए लोगों ने, अपोजिशन पार्टी ने जो स्ट्रैटेजी करी थी, मुझे लगता है कि वो ब्रेक करने में हम थोड़ा कम पड़े। तो मुझे लगता है कि वो हो गया, उसमें बाद में हो गया। और बाकी अगेंस्ट हिंदुत्व कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदू कोई यहाँ से चुन करने, ऐसी एक स्ट्रैटेजी जहां मस्जिद से, वहां से जो फतवे निकले थे, तो मुझे लगता है 2-3 चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद विधानसभा के चुनाव में तो पूरे महाराष्ट्र की जनता ने हमें समर्थन दिया। उसमें हमें लगता है कि काम करने का फिर एक बार माननीय देवेंद्र जी को मौका दिया।